भगवान का रथ आगे आगे प्रकाश करते हुए चल रहा था। सूर्य भगवान का रथ यहाँ पर 1 महीना तपस्या किए। बालकांड रामायण में लिखा है कि मास दिवस को दिवस भयो मर्म न जाना कोई, रवि समेत रथ था कि और निशा कौन विजय। 1 महीने का दिन ही दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम हुआ। पिछले दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने की शुद्धि हो जाए, नाम संस्करण हो जाए, जैसे अपने हिंदुओं में होता है। त्रेता की बात थी। उसके बाद कलयुग के राजा दर्शन से यहाँ पर शिकार खेलने आए। उनको प्यास लगी, नौकर से जल मांगा। तब ना ये कुंड बना था, ना कोई कुआं था, छोटा सा गड्ढा था जहाँ पर रथ रुका था। राजा को गड्ढे से जल दिया गया। राजा के शरीर में सफ़ेद दाग था। राजा हाथ धुले मुँह धुले, जहाँ जहाँ जल लगा उनका अच्छा हो गया। तब नौकर से पूछने लगे जल कहाँ से लाया। नौकर पहले तो डरा कि राजा महाराजा की बात है, गंदा पानी दे दिया, कहीं गुस्से में तो नहीं होंगे। राजा बोले डरो नहीं, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बतलाइए जल कहाँ से लाया। नौकर गया, गड्ढे को बतला दिया। राजा गड्ढे में स्नान किए, उनकी पूरी काया दिव्य हो गई। तब राजा का मन विचलित हुआ कि ये शिकार खेलने की जगह नहीं है, कोई मायावी जगह है। शिकार को नहीं खेला, अयोध्या वापस चले गए। अयोध्या वापस गए और महारानी से बतलाए, लेकिन महारानी को विश्वास न हुआ, इसलिए कि रूप बदल गया था। राजा को महल में जाने को आज्ञा नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान को कष्ट हुआ। सूर्य भगवान प्रकट हुए और महारानी को दर्शन दिए। बोले हमारी माया से तुम्हारे पति अच्छा हुए, सूर्य भगवान के नाम से कुंड खुलवाइए, बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा महाराजा की बात थी। जंगल कटना शुरू हो गया, खुदाई शुरू हो गई। खुदाई में सूर्य भगवान की मूर्ति निकली, जो ऊपर मंदिर में रख के उसका दर्शन होता है। इसी से इसका सूर्यकुंड नाम पड़ा। सूर्य भगवान के नीचे शंकर भगवान की मूर्ति निकली। शंकर भगवान के नीचे खजाना निकला। उसी खजाने से सुबह 12 किरणों के साथ सूर्य भगवान उदय होते हैं। ये आपका 12 घाट बना हुआ है। उत्तर है, पश्चिम है, दक्षिण है। पूरब घाट नहीं बना है, पूरब दीवार है। इसलिए सुबह के टाइम यात्री स्नान हम स्नान करेंगे तो भगवान को पेट पीछा पड़ जाएगा, स्नान अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए पूरब घाट नहीं बना। बन के जब तैयार हुआ, अयोध्या महात्म को देखा गया। उस समय 9,989 मंदिर थे, 360 तीर्थ थे। आज की अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। 14 कोष के अंदर में 360 तीर्थ है। कभी हुआ कोई अमीर है, कोई गरीब है, एक एक दिन करके यात्रा करता रह जाएगा तो जीविका कैसे चलेगा। राजा प्रजा का बैठक हुआ। राजा प्रजा के बैठक में यही तय किया गया कि सभी मंदिरों से 5-5 टोकरी मिट्टी मंगवा करके वो वेदी बनवाई गई और सभी तीर्थों से 5-5 घड़ा जल मंगवा करके उस वेदी पर रखवा करके 11,000 वन का हवन करवा करके मंत्र द्वारा जल डलवा दिया गया। यात्री गड़ावें, स्नान करें या स्नान करें, सूर्य भगवान को 7 अग्नि जल दे, दर्शन करें, उनकी अयोध्या यात्रा बोलिए सूर्य भगवान की जय। जहाँ का यही इतिहास महात्म है। सब लोग मस्तक पर जल लगा लीजिए।